नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशेर से आपका फिर एक बार हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक संबंधी है। तो सामाजिक संबंधों की क्या अवधारणा है, हम इस वीडियो के अंदर सामाजिक संबंधों के ऊपर बात करेंगे कि सामाजिक संबंध वास्तव में किसे कहते हैं। उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप हमारे सभी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम आज पढ़ते हैं सामाजिक संबंधों की अवधारणा। सामाजिक संबंधों की अवधारणा। ये कहा गया कि एक व्यक्ति के दो प्रकार के संबंध होते हैं। पहले संबंध है भौतिक संबंध और दूसरे प्रकार के संबंध है सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध यानी फिजिकल रिलेशनशिप और सामाजिक संबंध यानी सोशल रिलेशनशिप। भौतिक संबंध क्या है? जब दो निर्जीव वस्तुओं या एक सजीव और एक निर्जीव वस्तु के बीच जो एक तरफा जागरूकता वाले संबंध पाए जाते हैं, वे भौतिक संबंध कहलाते हैं। जैसे कागज़ पेन के बीच, या आग धुआं के बीच, या चुंबक लोहे के बीच, ये दो निर्जीव वस्तुओं के बीच पाए जाने वाला संबंध भौतिक संबंध होगा। या एक सजीव और एक निर्जीव वस्तु, जैसे एक लेखक और पेन के बीच, उद्घोषक और माइक के बीच, टीवी एवं दर्शक के बीच जो संबंध पाया जाता है, वह भौतिक प्रकार का संबंध होगा, जिसमें दो तरफा जागरूकता या पारस्परिक जागरूकता नहीं होती है, बल्कि एक तरफा जागरूकता है वो ही पाई जाती है। इसलिए ऐसे संबंधों को हम लोग भौतिक संबंधों के रूप में परिभाषित करते हैं। और दूसरा जो संबंध है वो सामाजिक संबंध है। इसमें कहा गया कि दो जीवित प्राणियों के बीच जब पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है और उसके आधार पर जो संबंध निर्मित होते हैं, वे सामाजिक संबंध कहलाते हैं। दो जीवित प्राणी कोई भी हो सकते हैं, जैसे पिता पुत्र, व्यापारी ग्राहक, मालिक मजदूर, इनके बीच ये संबंध हो सकते हैं। या अन्य जो जीवित प्राणी हैं उनके बीच में संबंध हो सकते हैं। ये संबंध सामाजिक संबंधों के नाम से जाने जाते हैं। ये अमूर्त प्रकार के होते हैं, सहयोगी और सहयोग संघर्षात्मक दोनों हो सकते हैं, व्यक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार के संबंधों को, जिनमें पारस्परिक जागरूकता पाई जाए, दोनों तरफा जागरूकता पाई जाए, वे सामाजिक संबंध कहलाते हैं। सामाजिक संबंधों के बारे में हम मैक्स वेबर के विचारों के ऊपर बात करें तो ये कहा गया कि सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण होते हैं तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। अर्थपूर्ण संबंध पहली बात आई, और एक दूसरे की क्रियाओं का प्रभाव पड़ना। तो परिभाषा के अंदर हम देखते हैं कि सामाजिक संबंध होने के लिए एक से अधिक कर्ता का होना जरूरी है, एक से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। और न केवल होना, बल्कि इन कर्ताओं के बीच में पारस्परिक अर्थपूर्ण व्यवहार का होना भी जरूरी है। तीसरी बात ये कही गई कि इन कर्ताओं के द्वारा
एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित किया जाना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक संबंध है उनका निर्माण होता है। थियोडोरसन के विचार हम देखें ए मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कि सामाजिक संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिमानित सामाजिक अंतःक्रिया है। प्रतिमानित सामाजिक अंतःक्रिया से मतलब क्या है कि जो नियमबद्ध है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग की जाती है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि एक से अधिक व्यक्ति का सामाजिक संबंधों के लिए होना जरूरी है। एक व्यक्ति के बीच में सामाजिक संबंध नहीं बन सकते हैं। न केवल एक व्यक्ति का होना बल्कि पारस्परिक अंतःक्रिया उनके बीच में पाए जाना जरूरी है। और ये अंतःक्रिया किस प्रकार से की होगी? ये अंतःक्रिया प्रतिमानित स्वरूप का विकास इसका होगा। प्रतिमानित स्वरूप मतलब नॉर्म्स के अंदर बंधी हुई ये अंतःक्रिया है वो पाई जाएगी। इसी के संबंध में हम देखें किंग्सले डेविस के विचार। तो किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के साथ संबंध भी सामाजिक संबंध कहलाते हैं। ये कहा गया कि सामाजिक संबंधों का तात्पर्य केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही नहीं है बल्कि व्यक्ति और समूह, संपूर्ण समूह के साथ में जो जिस तरह से वो इंटरेक्शन करता है वे संबंध भी सामाजिक संबंधों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध होने जरूरी हैं और व्यक्तियों के समूह के साथ में भी पारस्परिक संबंध है वो सामाजिक संबंधों की श्रेणी के अंदर शामिल होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे को उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो उनकी प्रतिमानित सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों का निर्माण है वो करती है। अब हम देखें कि सामाजिक संबंधों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सामाजिक संबंधों की विशेषताएं जानने के लिए हम सबसे पहले इसमें जिस बिंदु की चर्चा करते हैं वह बिंदु है अमूर्त प्रकृति। यानी सामाजिक संबंध अमूर्त प्रकार के होते हैं जिनका प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते बल्कि जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनका प्रत्यक्ष माप तोल नहीं किया जा सकता। दो व्यक्ति के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं ये दो व्यक्तियों को हम बीच में संबंधों को जान नहीं सकते बैठे हुए देख करके जब तक वे लोग आपस में प्रतिमानित अंतःक्रिया नहीं करते हों। तो सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते हैं बल्कि ये हम जो दिखाई नहीं देता है वो उसकी प्रकृति अमूर्त होती है। तो इसलिए सामाजिक संबंध है वो अमूर्त कहे गए हैं। दूसरी यहाँ पे इसमें जटिल प्रकृति की बात की गई कि सामाजिक संबंध असंख्य होते हैं, सीमित नहीं होते हैं। सामाजिक संबंधों की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है, इतनी ज़्यादा संख्या होती है और समाज चूँकि इन्हीं सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और इसकी भविष्यवाणी करना भी अत्यंत कठिन होता है। इसलिए इन सामाजिक संबंधों की प्रकृति सरल नहीं होती है बल्कि जटिल होती है। तीसरा बिंदु इसमें बताया गया अर्थपूर्ण कि सामाजिक संबंध हैं वो व्यक्ति उद्देश्य पूर्ति से संबंधित होते हैं। ये व्यक्ति और समूह के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। निरर्थक या अनर्थक क्रियाएं या अनर्थक संबंध सामाजिक संबंध नहीं होते हैं बल्कि ये अर्थपूर्ण किसी न किसी उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए इनको संपादित किया जाता है। चौथा बिंदु इसमें अनिश्चित स्वरूप बताया गया कि इसके अनेक स्वरूप होते हैं जो उद्देश्य पद भूमिका के अनुसार अनेक प्रकार के संबंध निर्मित करते हैं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि। लेकिन इनके स्वरूपों में एक रूपता नहीं पाई जाती है।
ये अलग अलग प्रकार के हैं, वो पैरामीटर्स इनके दिखाई देते हैं सामाजिक संबंधों के, इसलिए इनके जो स्वरूप हैं वो अनिश्चित कहे जाते हैं। सामाजिक संबंधों की स्थायी और अस्थायी प्रकृति होती है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो स्थायी प्रकार के होते हैं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अस्थायी प्रकार के होते हैं। जो स्थायी प्रकार के संबंध प्राथमिक कहलाते हैं, जैसे कि परिवार में पति पत्नी, पिता पुत्र, माता संतान के बीच में जो संबंध होते हैं, अभिभावकों के बीच में, वो स्थायी प्रकृति लिए होते हैं, जीवन भर के होते हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर किसी उद्देश्य विशेष के लिए जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर और रोगी के बीच में या बस कंडक्टर सवारी के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, वो अस्थायी प्रकृति लिए होते हैं, उद्देश्य पूर्ण होते ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये कहा गया कि सामाजिक संबंधों की जो प्रकृति है वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। ये संबंध सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकार की प्रकृति के होते हैं। सहयोगी का मतलब है कि एक दूसरे के साथ में सामंजस्य, एक दूसरे के साथ में सहयोग करने से संबंधित भी हो सकते हैं, या एक दूसरे के साथ में संघर्षपूर्ण भी हो सकते हैं। तो इसलिए सामाजिक जो संबंध है वो सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकार की प्रकृति उनकी है, वो देखी जा सकती है। धन्यवाद।